जैसे मेरे 30 में से 29 प्रश्न सही हुए संस्कृत में, ठीक है ना। अभी फिलहाल जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए आप कोई टिप्स देना चाहेंगे? कोई टिप्स, स्पेशल टिप्स जिनसे वो तैयारी को और मजबूती बनाए रखें? लगभग 6-7 बार रिवीजन किया था, बहुत बढ़िया तरीके से व्याकरण तैयार हो गई थी। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है कैरियर इंपॉर्टेंट क्लासेस पे। यहाँ हम आज बात करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट की किस प्रकार से तैयारी की जाती है। ऐसे शख्सियत से मिलने वाले हैं जिनके रीट लेवल फर्स्ट में 135 मार्क्स है, उनसे आज मुलाकात करने वाले हैं कि इनकी क्या रणनीति रही एग्ज़ाम के बारे में, कौन सी बेस्ट बुक्स रहती है और लेवल फर्स्ट का कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है। ऐसे तमाम जो सारे डाउट्स है, सारे क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं दीपेंद्र जी से कि इनकी क्या रणनीति रही। सबसे पहले तो दीपेंद्र जी आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपेंद्र सिंह है, गाँव डेरना, तहसील आबू, जिला सिरोही, राजस्थान का मूलतः निवासी हूँ और मेरे रीट लेवल फर्स्ट 2021 में 135 मार्क्स बने हैं। जी, इनके 135 मार्क्स बने हैं, तो इसके बारे में हम पूछना चाहेंगे। 135 मार्क्स तो बहुत ही शानदार मार्क्स है, तो ये कोई साधारण मार्क्स नहीं है। तो इसके दीपेंद्र जी आप कौन से बुक्स है जो हमारे ऑडियंस को सजेस्ट करेंगे कि वो उन बुक्स से तैयारी कर सके? कौन कौन से बुक्स है जो आप जिनसे आपने खुद ने तैयारी की है? देखिए, जो तमाम साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन रीट के अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूँ कि जो लेवल फर्स्ट का जो सिलेबस है वो 5 भागों में विभक्त है। चूँकि सबसे पहले EVS है जिसे पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, और उसके बाद साइकोलॉजी, उसके बाद दोनों लैंग्वेज है। जैसे मैंने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी को चुना और सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को चुना, और अंतिम जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, गणित है। EVS की जो तैयारी है वो मैंने लक्ष्य पब्लिकेशन की बुक से की है, और मेरा मानना है कि जो लक्ष्य पब्लिकेशन की जो बुक है EVS के लिए वो सबसे बढ़िया है, सर्वोत्तम है, और उसमें जो मैटर दिया हुआ है वो सारी अन्य बुकों से बहुत बढ़िया है। और RBSC की भी बुक्स है जो सिलेबस में जो भी सारे पॉइंट है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उनको मैंने RBSC की बुक से भी देखा है। परंतु जो मूलतः जो आधार है, मेरा तैयारी का जो आधार है सभी सब्जेक्ट का, EVS का ही नहीं, बिल्कुल सभी जो सब्जेक्ट है, EVS है, मैथमेटिक्स है और जो बाकी की जो लैंग्वेज है, उन सब का जो आधार है वो मेरा लक्ष्य पब्लिकेशन की बुक ही है। क्योंकि किसी भी तैयारी को करने के लिए सबसे पहले अपने को एक आधार बुक का चुनाव करना होता है। अपन क्या बुकों के जंजाल में नहीं पढ़ सकते। आज मार्केट में अपन जाते हैं तो कई प्रकार की एक एक लैंग्वेज की, एक एक सब्जेक्ट की अनेकों प्रकार की पब्लिकेशन की बुक होती है। वो हम उन बुकों के चक्कर में पढ़कर अपनी तैयारी को गलत दिशा में धकेल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबको सजेशन देना चाहता हूँ कि किसी एक बुक को अपनी तैयारी का माध्यम बनाइए, क्योंकि एक बुक को आप आधार मानते हुए आप तैयारी को अच्छी और चरम स्थिति में अच्छी दिशा दे सकते हैं। जी, तो आपने बुक्स के बारे में तो बता ही दिया है। तो कोई होते हैं जिन्हें बुक्स से ज़्यादा पढ़ने का इतना मैटर समझ में नहीं आता कि कैसे क्या है, कुछ ऐसे डाउट्स भी होते हैं, तो कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल या फिर ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म के बारे में सजेस्ट करना चाहेंगे जहाँ से आप उनके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें? बिल्कुल, देखिए आजकल बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर है और यूट्यूब पे इससे कोई भी अछूता अभ्यर्थी नहीं रहा है कि वो यूट्यूब से किसी मैटर को नहीं पढ़ता हो। और यकीनन मानिए, मैंने भी पढ़ा है रीट के दौरान, जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अपने को समझ में नहीं आते हैं, उनको अपने को यूट्यूब से देखना पड़ता है। जैसे EVS के कुछ एक टॉपिक थे जो मैंने मुकेश पांचोली करके चैनल है उससे देखे हैं, बहुत बढ़िया प्रकार से समझाया उन्होंने। और जो बेसिकली जो नए टॉपिक्स जुड़े थे सिलेबस के अंतर्गत, जो नए टॉपिक जुड़े थे लगभग जनवरी के आसपास, तो वो टॉपिक्स मेरे पास नहीं थे और उनको टॉपिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से मुकेश पांचोली सर ने समझाया था और EVS के वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुए मेरे लिए। जैसे साइकोलॉजी को मैंने धीर सिंह धाबाई सर से
पढ़ा है और धीर सिंह दाभाई सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से साइकोलॉजी के जो रीट में जो टॉपिक है लेवल फर्स्ट में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। तो मैंने साइकोलॉजी के लिए धीर सिंह दाभाई सर की यूट्यूब से मैंने मदद ली और बहुत बढ़िया तरीके से उनसे एक समझ भी बनी। साइकोलॉजी पे समझ बनना बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जहाँ अपन रट नहीं सकते, उन टॉपिक को अपने को व्यवहार में ला के समझना पड़ेगा। और जब तक समझ नहीं बनेगी तब तक अपन उस विषय के ऊपर पकड़ नहीं बन पाएगी अपने की। और इसलिए साइकोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों में। और जैसे रीट लेवल फर्स्ट में मैंने भाषा फर्स्ट के रूप में मैंने हिंदी को चुना था। हिंदी के लिए मैंने हिंदी व्याकरण के लिए कक्षा 9 से लेकर 12th तक हिंदी रचना एवं हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध करके एक किताब चलती है व्याकरण की, वो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ी है और उसके हर टॉपिक को बहुत बारीकी से समझा है। मैंने सारे टॉपिक्स को बार बार पढ़ा है और रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप बार बार किसी भी टॉपिक को रिवीजन करते जाइए, आप पारंगत हो जाओगे उसमें। और उसके अलावा मैंने जो आपको पहले ही बताया कि किसी भी तैयारी के लिए एक आधारभूत किताब या बुक को माध्यम बनाना पड़ता है। तो मैंने हिंदी के लिए भी लक्ष्य क्लासेस की जो लक्ष्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसके अंदर से भी काफ़ी टॉपिक्स को मैंने अच्छी तरह से कवर भी किया है। तो लक्ष्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसके अंदर भी जो हिंदी लैंग्वेज दी हुई है काफ़ी बढ़िया तरीके से दी हुई है। तो आप सभी को मैं सलाह देना चाहूँगा जो रीट के जो तमाम जो नए अभ्यर्थी हैं उनको कि हिंदी के लिए, हिंदी व्याकरण के लिए और हिंदी शिक्षण विधियों के लिए भी लक्ष्य पब्लिकेशन की जो बुक है और व्याकरण के लिए जो पर्टिकुलर कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की जो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध करके एक किताब चलती है वो पढ़िए, आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। बाकी हिंदी साइको ईवीएस के बारे में बता दिया। इसके अलावा जो टॉपिक्स रहते हैं कि मैथ्स का है, संस्कृत का है। तो संस्कृत सब्जेक्ट ऐसी है कि हमने लगभग हर कोई स्टूडेंट्स पढ़ता है तो लगभग 10th क्लास तक पढ़ता है या फिर ज़्यादातर तो 8th क्लास तक ही संस्कृत विषय पे ध्यान देते हैं। बाकी अगर 10th बोर्ड में है तो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी में लगता है, जैसे मैथ्स हो गए, साइंस हो गई या ईवीएस हो गए, दूसरे सब्जेक्ट। ठीक है, संस्कृत पे इतना कोई ध्यान नहीं देता और वहीं से हमारा जो एक बेसिक होता है वो तो हम भूल ही जाते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, संस्कृत को कंसेप्ट को कैसे समझना है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहिए? संस्कृत की कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म होना चाहिए और बुक्स के बारे में बता दीजिए संस्कृत के बारे में। देखिए, संस्कृत के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि 2018 में मैंने कोचिंग की थी आबरूड से, दिव्य अभिदय क्लासेस से। उस समय दिनेश जी खड़ात जुड़े हुए थे उनसे, और संस्कृत की तैयारी मैंने उन्हीं से शुरू की, क्योंकि अपन बेसिकली भाई साहब ने बताया कि 10th क्लास से अपन संस्कृत से लगभग पीछा छुड़ा लेते हैं, संस्कृत से परिचित होना पड़ता है, तो उस समय अपने को काफ़ी दिक्कत आती है। और संस्कृत के लिए मैंने मेरे आई पे लोकल जो मैंने अभी बताया आपको 2018 में मैंने रीट दी थी, उस समय कोचिंग की थी, या वीडियो क्लासेस, अब वीडियो क्लासेस करके है, तो वहाँ से मैंने कोचिंग की थी। उस समय दिनेश जी माली ने जो संस्कृत के लिए अध्यापन करवाया वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ। जो बेसिक चीज़ें थी, आधारभूत जो कॉन्सेप्ट थे, वो वही से क्लियर हुए संस्कृत के लिए। ये तो रहा हमारे लोकल एरिया के जो अभ्यर्थी है, जो तमाम जो जूनियर है रीट के अभ्यर्थी, उनको मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको संस्कृत की आधारभूत चीज़ें और बढ़िया तरीके से समझना है तो आप ज़रूर कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। और बाकी मैंने अभी जो 2021 वाली जो रीट थी उसके लिए मैंने उनको नोट्स को तो पढ़ा ही क्लासेज वाले को, और उसके अलावा मैंने साफल्यम की बुक्स इसी 2021 वाली रीट के लिए लाई, और उसको मैंने लगभग 5 से 6 बार पढ़ा। काफ़ी बढ़िया बुक है वो, संस्कृत के लिए काफ़ी बढ़िया बुक है, और सारे टॉपिक्स को बढ़िया इस तरह से व्यापक तरीके से और बढ़िया आसानी से सरलतापूर्वक बताया गया है कि आप पहली बार यदि पढ़ रहे हैं संस्कृत को, फिर भी आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। साफल्यम लोकेश शर्मा करके यूट्यूब चैनल भी है, तो आप उनसे यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं, और काफ़ी उनकी ऐप भी है साफल्यम करके,
तो उनसे भी मैंने काफ़ी टेस्ट सीरीज भी दी है। और लगभग जो भी रीट लेवल फर्स्ट में जो पूरा जो 330 जो प्रश्न आए थे, लगभग वो सारे साफल्यम बुक से ही आए। और जिसने भी जो गोल्डन टेस्ट सीरीज करके भी चलाया था लोकेश जी सर ने, लगभग 50 या 51 टेस्ट सीरीज करके चलाया था, और जिसने भी वो सारी अटेम्प्ट की है लगभग उसके सारे क्वेश्चन सही हुए। जैसे मेरे 30 में से 29 प्रश्न सही हुए संस्कृत में, ठीक है ना। तो जो गलत हुआ एक क्वेश्चन, वो भी लगभग टेस्ट सीरीज में था, लेकिन बाय कन्फ्यूजन एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है। और भी यदि कोई संस्कृत के बारे में, अन्य सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो मेरे ही साथीगण जो अभी 2021 में रीट में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू दिए हुए इसी चैनल पे, तो आप उनके भी वीडियो जाके देख सकते हैं और आपके कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। बाकी हमारा ये क्वेश्चन रहता है कि ये आप बता रहे हो कि आपने रीट लेवल फर्स्ट दिया था, तो एक तो डाउट रहता है कि अभी जो तैयारी स्टार्ट की है, तो वहाँ स्टार्टिंग में कहाँ से शुरू करें कि एक बेसिक क्लियर हो जाए। स्टार्टिंग कहाँ से करें? लोगों को यही पता नहीं है कि रीट लेवल फर्स्ट में एक शुरू कहाँ से करें, क्योंकि 5 बुक्स है तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, ये एक बार बता दीजिए। देखिए, मेरा मानना है कि आप उसी चीज़ को सबसे पहले जब भी तैयारी शुरू करते हैं तो उसी चीज़ को सबसे पहले पकड़िए जो आपको सबसे आसान लग रही है। जैसे मेरे को सबसे आसान हिंदी लगती है, तो मैंने हिंदी व्याकरण को बार बार पढ़ा, और उससे आप क्या एक बार रूटीन बन जाएगा आपकी। हिंदी को पढ़ोगे तो आपके एक तरीके से बैठक क्षमता भी बढ़ जाएगी धीरे धीरे, और आपकी पढ़ाई रूटीन में भी आ जाएगी। और उसके बाद धीरे धीरे आप दूसरी सब्जेक्ट को भी लेते जाइए। जैसे साइकोलॉजी भी बाद में मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग गई थी, क्योंकि बार बार पढ़ने में आपको साइकोलॉजी बहुत बढ़िया लगेगी। आप पहली बार यदि साइकोलॉजी को पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल बोरियत फील होगा, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे बातें पढ़ोगे और आपको सारी हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के ऊपर आपकी समझ बनने लगेगी, तब आपको साइकोलॉजी पढ़ने का अलग ही आनंद आएगा। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप साइकोलॉजी है, हिंदी है और भी संस्कृत है, इनको आप पढ़िए, और बढ़िया तरीके से यदि आप उनके ऊपर समझ बना दिया आपने, तो आपको वाकई काफ़ी बढ़िया मज़ा आएगा और आप अच्छा स्कोर भी करोगे। रीट लेवल फर्स्ट में मैंने अभी जो 135 अंक अर्जित किए, उसमें सबसे ज़्यादा मैंने संस्कृत में लाए। जबकि अभी कोई यदि नया स्टूडेंट रीट देना चाहेगा और उसमें संस्कृत को सबसे पहले यदि वो किताबों को खंगालेगा और शुरुआत करेगा तैयारी की, तो उसको संस्कृत काफ़ी बोरियत फील होगा कि क्या है, मैंने 10th के बाद तो मैंने छोड़ दी थी संस्कृत, तो वापस वो सूत्र, वही सारी लैंग्वेज बिल्कुल समझने में भी काफ़ी कठिनाई होगी। लेकिन आप धीरे धीरे यदि रेगुलर आपकी दिनचर्या में आएगी, रोज़ रोज़ पढ़ोगे, तो आपको काफ़ी उसके ऊपर समझ विकसित होने के बाद आपको काफ़ी आसानी होगी, सरलता होगी। दीपेंद्र जी, आपने रीट से पहले भी अगर कोई दूसरा कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए सर, इससे पहले भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, कांस्टेबल जो भी एग्ज़ाम हुआ था 2019 में। उस समय मैं चयनित हुआ था और ज्वाइन करके भी आया हूँ। मैंने 5 दिन ज्वाइन की, कांस्टेबल पद पे नियुक्त हुआ मैं, और डिस्ट्रिक्ट सिरोही में 10th रैंक थी, ठीक है ना। तो उस समय लगभग मैंने 10 दिन तो कांस्टेबल की तैयारी की थी पर्टिकुलर, बाकी मेरी जो तैयारी थी वो रीट के लिए ही थी। और उस समय मैं 5 दिन ज्वाइन करने के बाद वापस रीट के लिए वापस वहाँ से छोड़ के आ गया था, क्योंकि मेरे को अंदर से एक भावना थी कि मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है। क्योंकि अध्यापक की जो लाइन है वो ऐसी लाइन है जहाँ पर आप भविष्य में भी यदि चाहते हैं, कोई अच्छी ऊपर वाली पोस्ट पे भी यदि जाना चाहते हैं, तो आप इसमें संभव है। और आप तैयारी के बावजूद आप जा सकते हो। यदि आप RAS IAS बनना चाहते हो तो आप इसमें रहकर, इसमें सर्विस करते हुए भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो और आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो तमाम अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सफलता के लिए आपको काफ़ी चीज़ों को कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो आप यदि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए आपको कई प्रकार की त्याग भी करना पड़ता है, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। आपके शौक़ है, आपके जो शादी समारोह है, सामाजिक जो कार्यक्रम है, उनको भी आपको त्यागना पड़ता है, ठीक है। तो मेरी जो घर की परिस्थितियाँ रही वो काफ़ी वैसे प्रतिकूल ही थी। रीट के जो अंतिम दिनों तक, मैं एग्ज़ाम के अंतिम दिनों तक घर के घरेलू जो काम काज होते थे वो सारे करता था, उसके बावजूद भी पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ता था, ठीक है। और जो भी
आजकल के देखिए जैसे मोबाइल है तो मोबाइल के उपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग ज़्यादा है। यदि मोबाइल कोई लेके बंदा बैठा है तो उसके अंदर अलग अलग भावनाएं आएगी। वह तो देखिए मोबाइल वगैरह इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहिए। सोशल मीडिया से तैयारी के दौरान आपको दूर रहना ही मैं आपको सभी को सलाह देना चाहूँगा। सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहना। आपको यदि तैयारी करनी है और एक सफल तैयारी करनी है तो आपको इन सारी चीज़ों से काफ़ी हद तक दूर रहना पड़ेगा। ये सारे जो शौक़ है, सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी तैयारी होने के बाद, एक बार सरकारी नौकरी लगने के बाद आप सारे शौक़ों को इत्मीनान से पूरा कर सकते हैं। और अंतिम रूप से मेरा ये प्रश्न रहेगा कि जो अभी फ़िलहाल जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए आप कोई टिप्स देना चाहेंगे, कोई टिप्स, स्पेशल टिप्स जिनसे वो तैयारी को और मजबूती बनाए रखें? देखिए सर, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। जो टिप्स है, जो मेन जो सफलता की जो टिप्स है वो है स्वाध्याय। मैंने जो तैयारी की है 135 अंक अर्जित किए, उसके पीछे की जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है वो है स्वाध्याय। आप किसी भी कोचिंग या किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के चक्कर में मत पड़िए। ज़रूरत हो तभी उनका इस्तेमाल कीजिए। बाकी आप यदि स्वाध्याय कर रहे, तन मन धन लगन से आप कर रहे हैं तो आप स्वाध्याय से कितने भी अंक आप यदि यथासंभव और जितने भी आप अंक अर्जित करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, उतने आप अंक अर्जित कर सकते हो। मेरा यही मानना है कि आप स्वाध्याय को चुनिए और कोचिंग जो इधर इधर जाना है, भाई जोधपुर जाना है, दिल्ली जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, इनके चक्करों में मत पड़िए। आप स्वाध्याय से आप जो भी चाहते हो आप मनवांछित सफलता को अर्जित कर सकते हो। बाकी धन्यवाद आपका। दिपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस इंटरव्यू के लिए समय दिया। और बाकी जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनसे भी एक अनुरोध है कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जो अभी हाल फिलहाल जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी जो इंटरव्यू संबंधित जो वीडियो है या फिर और किसी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जो तैयारी से रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद। अगर आपको आजकल मेरे वीडियोस YouTube पर बहुत पसंद आ रहे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और अपने दोस्तों को भेजो। और आपके कमेंट्स में और आइडियाज़ लिखो जिस पे मैं बात कर सकूँ आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।